गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कोर्स बी के लिए मुहावरे हैं और जो चैप्टर वाले मुहावरे हैं वो मैं आपको अलग से ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ, इसलिए आपको वो मुहावरे भी लर्न करने हैं और ये चैप्टर से अलग हैं और इसको याद करना भी आसान है। याद रखिएगा किस तरह से, जो प्रश्न किस तरह से आते हैं मुहावरे के, आपको उन प्रश्नों को याद रखना है। जैसे कि जो मुहावरे हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे, जिनके मुहावरे अलग अलग होते हैं, अर्थ एक जैसे होते हैं, ऐसे सिमिलर मुहावरों को भी आपको याद रखना है। और जैसे जो सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उन मुहावरों को भी आपको याद रखना है कि कहाँ सेंटेंस पे किस तरह से मुहावरे फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिर्फ अर्थ बताऊंगी, वाक्य आप खुद पढ़ सकते हैं। आकाश से तारे तोड़ना, ये प्रकृति संबंधी मुहावरे हैं, यानी कि नेचर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड है। वाक्य है आकाश से तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। ईद का चांद होना, बहुत कम नजर आना। ईद का चांद होना यानी जब ईद होती है तभी चांद नजर आता है, तो जो इंसान कभी कभी नजर आता है उसको कहते हैं ईद का चांद होना। चार चांद लगना, शोभा बढ़ाना। चार चांद लगने का मतलब शोभा बढ़ाना। चांद पर थूकना, निर्दोष को दोष लगाना। जो दोषी ना हो उस पर क्या लगा देते हैं, दोष लगा देते हैं, तो उसको कहा जाता है चांद पर थूकना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना, ऊंचाई पर पहुंचना। तारे गिनना, आसमान से बातें करना, ऊंचाई पर पहुंचना। तारे गिनना, व्यग्रता पूर्वक प्रतीक्षा करना, यानी कि बेचैनी से किसी का इंतजार करना, तारे गिनना। सूरज को दीपक दिखाना, अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी प्रशंसा करना, यानी कि जिस प्रकार से सूरज को की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें दिए का कोई भी महत्व नहीं रहता, दिए की रोशनी का, इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति है बहुत ही फेमस है, उसके बावजूद भी किया जाता है, भी उसकी प्रशंसा की जाए, तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होती है। बहती गंगा में हाथ धोना, हाथ में आए अवसर से लाभ हो जाना। लाभान्वित होना मतलब कि बहती गंगा में हाथ धोना, हाथ में आए हुए अवसर से क्या करते हैं, लाभ ले लेना। यानी कि कोई भी मौका आता है उस पर लाभ कमा लेना, कोई बहती गंगा में हाथ धोना। नेक्स्ट है शरीर के अंग संबंधी मुहावरे हैं, जिसमें कि पहला है आंख, आंख खुलना, होश आना। बच्चे एक जैसे मुहावरों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है, ये सभी के अर्थ आपको इसमें पता लग रहे हैं। आंखें खुलना, होश आना। आंखें चुराना, कतराना, यानी कि नजरें ना मिला पाना, शर्माना। ठीक है, आंखें चुराना, कतराना। आंखें बिछाना, स्वागत के लिए प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना मतलब किसी का इंतजार, किसी का स्वागत करने के लिए हम जब ये मुहावरा कहा जाता है। नेक्स्ट है आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय, जो बहुत ही प्यारा लगता है उसको कहा जाता है आंखों का तारा। आंखें दिखाना, क्रोध करना, ये तो एक नेचुरल सा मुहावरा है जो सभी को समझ आ सकता है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। नेक्स्ट है कान, कान का कच्चा होना, किसी के बहकावे में आ जाना, कि किसी के भी कहने में आ जाना। कान बहरे होना, ध्यान न देना। याद रखिए इसमें गलती करते हैं, कान बहरे होना सुनाई न देना नहीं होगा। ठीक है, अर्थ सुनाई न देना नहीं होगा बल्कि ध्यान न देना होगा। किसी बात को सुनकर अनसुना कर देना, या फिर किसी कही गई बात पर ध्यान नहीं देते तो कहा जाता है कि कान बहरे हो रखे हैं क्या। कान कतरना, बहुत चालाक होना। कान कतरना, बहुत चालाक होना। कान पर जू न रेंगना, असर न होना, किसी भी बात का असर नहीं होना। कानों कान खबर न होना, बिल्कुल भी मालूम न होना, किसी काम का कोई काम हो जाए और किसी को कानों कान खबर भी ना हो। कमर सीधी करना, थकान मिटाना। ठीक है, कमर कसना, याद रखिए कमर सीधी करना, थकान मिटाना। ठीक है, कमर कसना, तैयार होना। और कमर टूटना, हिम्मत टूटना। कमर टूटना का क्या अर्थ है, हिम्मत टूटना। दांत, दांत पीसना, बहुत क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो दांत पीसना, मतलब दांतों को ऐसे किया जाता है इसलिए कहा जाता है दांत पीसना, बहुत क्रोधित होना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह पराजित करना, किसी को हरा देना।
ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना, किसी बात पर हैरानी जब हमें होती है तो कहा जाता है कि दांतों तले उंगली दबाना। गर्दन झुकना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना। गर्दन पर सवार होना, ये देखिए, गर्दन झुकना, शर्मिंदा होना, गर्दन पर सवार होना, पीछा न छोड़ना। ठीक है। गले का हार, अत्यंत प्रिय है। गले का हार, हार एक अच्छी चीज है, इसलिए याद रखिएगा, हार एक अच्छी चीज है तो उसका अर्थ भी पॉजिटिव है। यानी कोई बहुत प्यारा होगा तो वो आपके गले का हार होगा, और जो अच्छा नहीं लगेगा वो क्या होगा, गर्दन पर सवार होगा या गले पड़ जाएगा, यानी पीछे पड़ जाना या पीछा न छोड़ना। अब गर्दन पर सवार होना और गले पड़ना दोनों का अर्थ एक ही है, पीछे पड़ जाना या पीछे न छोड़ना। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। नाक काटना, प्रतिष्ठा समाप्त होना, यानी कि सम्मान है उसमें कमी आना या खत्म होना। नाक भों चढ़ाना, तो नफरत दिखाना, घृणा दर्शाना मतलब नफरत दिखाना। किसी से नफरत करते हैं तो नाक भों चढ़ाते हैं, तो नाक भों चढ़ाना, भों होती है आईब्रो, आईब्रो के लिए कहा जाता है। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। नाक रखना, मान रखना। नाक काटना, अपमान करना। नाक रखना, मान रखना। दोनों में देखिए अंतर देखिएगा। मुंह, अब नेक्स्ट है पानी आना। गरम जलेबी देखते ही रामदास के मुंह में पानी आ गया। ठीक है। ललचाना, मुंह में खून लगना, बुरी आदत पड़ जाना। किसी चीज की बुरी आदत पड़ती है उसके लिए कहते हैं कि उसके मुंह में खून लग गया है। ठीक है। मुंह की खाना, हार जाना। मुंह पर कालिक पोतना, कलंकित करना, यानी कि अपमानित करना। नेक्स्ट है हाथ मलना, पछताना। हाथ पर हाथ रखकर बैठना, कोई काम न करना, निठल्ले बैठे रहना। नेक्स्ट है, ये देखिए आपसे ये मुहावरों की डेफिनेशन है। हो सकता है कि इस बार डेफिनेशन पूछी जा रही हैं, एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपसे भी पूछी जा सकती है। तो हमें मुहावरों की जो परिभाषा है वो भी आनी चाहिए। जब कोई शब्द, समूह, वाक्यांश या वाक्य अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट यानी कि खास अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि अगर किसी बॉडी पार्ट को हम कहते हैं नाक, आंख, ठीक है, आंख, तो अब ये एक नॉर्मल एक सामान्य अर्थ है, आंख का मतलब आंख ही होती है, लेकिन खास अर्थ क्या लेता है जब हम कहते हैं आंखें दिखाना, ठीक है, तो उसका अर्थ हो जाता है क्रोधित होना। इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हाथों के तोते उड़ना, या सिर्फ तोते उड़ना भी हो सकता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी बात से बहुत ज्यादा घबरा जाना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बुरी तरह से पीछे पड़ जाना। सिर चढ़ना, आदतें बिगाड़ना। सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना, यानी किसी चीज के लिए दीवानापन होना, सिर पर भूत सवार होना। सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ, यानी कि खाने पीने की चीजों से जो मुहावरे बने हुए हैं। राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, सही न्याय करना। दाने दाने को तरसना, बहुत अभावग्रस्त होना। दाने दाने को तरसना यानी कि गरीब होना, बहुत गरीब होना। नेक्स्ट है तिल रखने की जगह न होना, अधिक भीड़ होना, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी वहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। ठीक है। टेढ़ी उंगली में से घी निकालना, यानी कि बहुत चालाकी से काम करना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, चालाकी से काम करना। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, जैसे कि दिवाली पे घी के दिए जलाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि खुशियां मनाई जाती हैं। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना या लज्जित होना। ठीक है। नेक्स्ट है आग में घी डालना, गुस्सा बढ़ाना। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक स्थिति से परिचित होना, यानी कि सच्चाई का पता लगना। मैं आपको इजी जो शब्द है वो इसमें आसान आसान शब्द बताती जा रही हूँ। अगर वो जैसे कि वास्तविक है तो हम लिख सकते हैं कि सच्चाई का पता लगना या सही स्थिति का पता लगना। ठीक है। नेक्स्ट है दाल में काला होना, गड़बड़ होना। अपनी खिचड़ी आप पकाना, सभी से अलग रहना, सभी से अलग रहना। तो क्या होगा, दाल अपनी खिचड़ी आप पकाना। ख्याली पुलाव पकाना, कल्पनाओं में डूबे रहना, सोचते रहते हैं, तो वो ख्याली पुलाव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छाती पर मूंग दलना, सामने रहकर दुख देना। दाल भी हो सकती है, मूंग भी हो सकती है। ठीक है। तो छाती पर मूंग दलना यानी कि सामने रहकर दुख देना। सामने रह के दुख देने का अर्थ होता है
है कि आप अगर किसी से परेशान हो और कहो कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो आपकी छाती पर ही मूंग दलूंगा, यानी कि मैं आपके सामने रहूंगा क्योंकि मेरे को देखने से आपको तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट है दाल न गलना, बात न बनना, तोते की तरह पढ़ना। नेक्स्ट है पशु पक्षियों के संबंधी मुहावरे, तोते की तरह पढ़ना, रटना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की तारीफ करना, बंदर घुड़की, थोथी धमकी, यानी कि सिर्फ दिखावटी धमकी, जो कुछ भी नहीं कर सकता वो बंदर घुड़की होती है। घुड़की एक शब्द है जो और मुहावरों में भी इस्तेमाल होता है, तो घुड़की का अर्थ ही डांट होती है। ठीक है। रंगा सियार होना, ढोंगी होना, दिखावटी होना। रंगा सियार होना यानी सियार को रंग दिया जाए, तो रंगा सियार होना, ढोंगी होना। भीगी बिल्ली बनना, डर के कारण दबना। भीगी बिल्ली बनना, डर के कारण दबना। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। कुत्ते की मौत मरना, बहुत कष्टपूर्ण तरीके से मरना, यानी कि जो मौत है वो बहुत कष्टपूर्ण तरीके से होती है, बहुत कष्ट भोग कर मौत होती है, कुत्ते की मौत मरना। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब निकालना या अपना काम करना, हम ये भी कह सकते हैं कि अपना मतलब निकालना। ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना। कोल्हू का बैल, निरंतर कार्य करते रहना, जो दिन रात काम करता रहता है वो क्या होता है, कोल्हू का बैल होता है। नेक्स्ट है उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। अब है कुछ मिले जुले मुहावरे, यानी कि जो मुहावरे हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं के समान अर्थ इनमें आएंगे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक जैसा होना। ठीक है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, सभी का एक जैसा होना, यानी कि कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कड़वा घूंट पीना, अपमान या कष्टपूर्ण बात सहन करना, यानी कि आपने किसी किसी ने आपको डांटा, आपने सुना और आपने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन आपको तकलीफ तो हुई सुनने में, तो आपने क्या किया, कड़वा घूंट पी लिया, अपने अपमान को आपने सहन कर लिया। किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ते रहना। गागर में सागर भरना, थोड़े में अधिक कहना। गागर में सागर भरना यानी कुछ छोटे बर्तन के अंदर पूरे सागर को समा लेना, तो इसका अर्थ हमें वैसे ही समझ आ जाता है कि थोड़े से में अधिक कहना, यानी कि जैसे हम मुहावरे कह रहे हैं, जो मुहावरा है वो भी गागर में सागर भरने वाला काम करता है। गुदड़ी का लाल, गरीब परिवार में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति है, होनहार व्यक्ति, यानी कि गरीब परिवार से आने वाला एक अच्छा व्यक्ति, सफल व्यक्ति गुदड़ी का लाल होता है। चांदी होना, जैसे कि लंगोटिया यार, लंगोटिया यार होता है बचपन का मित्र। चांदी होना, बहुत लाभ होना। छप्पर फाड़ देना, बिना कोशिश के लाभ होना। टोपी उछालना, अपमानित करना। ठीक है। तूती बोलना, बहुत अधिक प्रभाव होना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी कि जो अपनी बात पर कभी कायम नहीं रहता, वो होता है थाली का बैंगन। ठीक है। पेट में दाढ़ी होना, अब बच्चे की अगर दाढ़ी आ जाएगी तो वो कैसा लगेगा, बड़ा लगेगा, यानी कि उम्र से ज्यादा बड़ा लगेगा, इसलिए कहा गया पेट में दाढ़ी आना, छोटी उम्र में ही चालाक हो जाना या छोटी उम्र में ही समझदार हो जाना। बाँछे खिलना, बहुत प्रसन्न होना। ठीक है। बाँछे खिलना, बहुत प्रसन्न होना। 99 के फेर में पड़ना, धन एकत्रित करने लगना, यानी आज 99 है, कल 100 हो जाएंगे, कल और हो जाएंगे और हो जाएंगे, तो वो धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, वो 99 के फेर में पड़ जाते हैं। पत्थर की लकीर, पक्की बात। फूटी आंख ने सुहाना, बिल्कुल पसंद न आना, यानी जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते उसके लिए हम कहते हैं कि फूटी आंख नहीं सुहाता। पैंतरा बदलना, चालाकी भरी चाल, यानी कि जो काम चल रहा था वो अभी काम नहीं कर रहा, उसको उसके लिए और चाल चलनी पड़ेगी और पैंतरा बदलना पड़ेगा, चालाकी भरी चाल को पैंतरा बदलना कहा जाता है। अंग अंग ढीला पड़ना, बहुत थकान होना। ठीक है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना, तोते उड़ना भी घबरा जाना है। ठीक है। और अंग अंग ढीला पड़ना, थकान होना है। कमर सीधी करना, थकान मिटाना है। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने लिए मुसीबतें खड़ी करना, यानी कि हम खुद ही अपने लिए मुसीबतों को खड़ी करेंगे तो हम अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना। कलेजे पर पत्थर रखना, चुपचाप सहना। किसी भी बात को जब चुपचाप सह लेते हैं, जैसे कि हमने एक और मुहावरा पढ़ा था, कड़वा घूंट पीना। ठीक है। किसी अपमान भरी बात को सह लेना, और कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब भी क्या है, चुपचाप सह लेना।
इस तरह से आपके ये 94 मुहावरे हो चुके हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर से रिलेटेड मुहावरे हैं वो भी मैं आपको मतलब मिल चुके हैं आपको, आप उन्हें भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस तरह से आपके मुहावरे कंप्लीट हो जाएंगे और जितना हो सकेगा मैं और मुहावरे भी ढूंढने की कोशिश करूंगी कि कहीं से भी मुहावरों में 1 मार्क्स हमारा जाए ना। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।